सभी को मेरे तरफ से हेलो हाय नमस्ते जोहार। तो हम गए थे हुंड्रू वाटरफॉल, जो रांची से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं अगर तुम रांची में हो तो एक बार ये वाटरफॉल जाके ज़रूर आना। तो आज हम जा रहे हैं इसे देखने। तो रास्ते में हमें मिले हमारे ही बिरादरी के कुछ भाई बहन, जो इस पलाश के पेड़ पर अपना खाना ढूंढ रहे थे क्या पलाश के फूल के रस को पी रहे थे। फिर इन्हें बाय बोलकर हम आगे बढ़ते हैं अपने रास्ते की ओर। तो हम पहुँच गए हुंड्रू पर्यटन स्थल। हमने इस ब्रिज को पार किया जो स्वर्ण रेखा नदी पर बना है, और हुंड्रू वाटरफॉल भी स्वर्ण रेखा नदी पर ही बना है। इस महीने में नदियों पर पानी भी कम रहता है, देख सकते हैं पानी बहुत ही कम है। फिर हमने गाड़ी पार्किंग के लिए चार्जेस दिए हैं, जिसका प्राइस था 40 रुपया। फिर हम आगे बढ़े। यहाँ साइड में काफ़ी अच्छी सिटिंग एरिया बनी हुई है और काफ़ी सारे दुकानें भी बनाई गई हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद गए हम आगे की ओर। तो हमने एक साइड देखा चिल्ड्रन पार्क है, और एक साइड नदी में उतरने के रास्ता है, जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पूजा करना, सॉरी यहाँ पूजा होता है, यहाँ पिकनिक करना मना है। यहाँ ऊंचाई से नदी का व्यू काफ़ी अच्छा था। यहाँ हमारी मुलाकात एक भाई साहब से हुई। फिर हम गए दूसरी ओर, जहाँ था झरने का एंट्रेंस गेट, और टिकट जो पार्किंग के टाइम जो हमने टिकट लिया था वही इसका एंट्रेंस टिकट भी है। जैसे ही हमने गेट से इन किया, 700 सीढ़ियाँ हमारे सामने आके, एक लंबी सीढ़ी। इन सीढ़ियों से उतरने के बाद ही हमें झरने के दर्शन होंगे। रास्ते में हमने बहुत ही सुंदर सुंदर लकड़ियों के हैंडक्राफ्ट देखे, जो वहाँ के लोकल लोग बना रहे थे, जैसे फ्लावर्स, तलवार। और यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हुई हैं रास्ते पर, जिसमें खाने के सामान, पानी और खिलौने बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बेची जा रही थी। यहाँ के लोकल लोग द्वारा यहाँ काफ़ी सारे स्टोर्स खोले गए हैं। लेकिन ये सीढ़ियाँ मेरी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं। सीढ़ियाँ उतरने में हमें लगभग 40 मिनट लग गए होंगे। उतरने में वैसे ज़्यादा तकलीफ तो हुआ नहीं, अब ऊपर चढ़ने टाइम पता चलेगा बाद में। अभी जैसे कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, तो पानी काफ़ी कम हो गया है, तो सभी चट्टानें बाहर आ गई हैं। पूरे रास्ते साफ दिखाई दे रहे हैं। मैंने सुना है बारिश के टाइम पे यहाँ काफ़ी पानी आ जाता है और सब कुछ डूब जाता है। पर यहाँ आकर मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम भी होता होगा बारिश के टाइम पर किसी को। जैसे जैसे हम वाटरफॉल के पास पहुँचते जा रहे थे, वैसे वैसे वाटरफॉल के सामने स्टॉल्स की संख्या जो है वो बढ़ते जा रही थी। काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी कुछ ज़्यादा ही स्टॉल थे। यहाँ 15 से ज़्यादा स्टॉल्स लगी हुई थी। यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये अच्छी बात है। कम से कम पहाड़ चढ़ने उतरने का तो कोई झंझट है नहीं, आप आराम से झरने के तक जा सकते हैं। यहाँ ऊपर से भी इसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, चारों तरफ से ये चट्टानों से घिरा हुआ है। तो हम उतरते हैं अभी धीरे धीरे नीचे। यहाँ काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स भी हैं, आप यहाँ तुरंत फ़ोटो खिंचवा कर फ़ोटो निकलवा भी सकते हैं, पर एक फ़ोटो का दाम है 300 रुपया। डिपेंड करता है फ़ोटो की साइज़ पर भी, अगर आप छोटे लेंगे तो 100 रुपये में भी हो जाएगा। नेचर की ब्यूटी पर फ़ोटो लेने से फ़ोटोज़ अच्छे ही आते हैं। अगर आपको अपनी मैडम को प्रपोज़ करना है या अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे अपनी मैडम को घुमाने लेके आना है, तो आप यहाँ फ़ोटो शूट करवाने के लिए ला सकते हैं। एक साइड तो ये नदी से ही गिर रहा है और एक साइड पानी को पाइप से चढ़ाया गया है। क्या ही कर सकते हैं, वैसे भी अभी नदियों का जलस्तर गिरता जा रहा है। इसी के बाद हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चट्टान से नीचे उतरने टाइम चट्टान और पत्थरों में काफ़ी हल्की सी फिसलन थी, इस वजह से हमने जूते ऊपर ही खोल दिए और हम नीचे आ गए। ये जगह चारों तरफ से चट्टान से घिरी हुई है। ये लगभग 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है, तो ये झारखंड की सबसे ऊंची वाटरफॉल भी है। लोग वाटरफॉल के पास तक जा रहे हैं अपना फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए। और वाटरफॉल की खासियत ही चट्टान, पत्थर और पानी होते हैं। चारों तरफ से ये चट्टान से घिरी हुई है, तो और ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। ऊपर से भी इसका नज़ारा बहुत ही अच्छा है, और हमने भी काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियोस लिए हैं अपने। और हाँ, मेरा भी ये मानना है कि अगर आप रांची आते हैं तो आपको भी ये वाटरफॉल ज़रूर घूमना चाहिए। और ठंडे के सीज़न में अभी मार्च तक आप घूम सकते हैं, जब तक ज़्यादा गर्मी ना आ जाए। वैसे तो रांची में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। ये जगह काफ़ी फ़ोटोजेनिक भी है,
अगर आपके साथ बच्चे ना हों तो आप आराम से चढ़ उतर सकते हैं, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकता है आपको। इन खूबसूरत नज़ारे और इन हस्तकलाओं को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा हुंड्रू फॉल का नज़ारा यहीं ख़त्म होता है। अब तो असली परीक्षा बाकी है। जैसे कि हम जानते हैं, अगर कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, ये हम भी जानते हैं। जब कोई आप ऐसी प्राकृतिक की सुंदर जगहों को देखने आते हैं तो कृपया यहाँ साफ़ सफाई रखें, कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकें, और अगर कुछ लड़के हैं जो अड्डाबाजी करने आते हैं तो वो दूसरों का भी ध्यान रखें और अड्डाबाजी थोड़ा सही से करें। बस इतना ही कहना है मुझे। अब हमारी चालू होती है अग्नि परीक्षा। अब हमें सीढ़ियाँ चढ़कर वापस ऊपर भी जाना है। ऊपर वापस चढ़ने में मुझे लगभग लग गए हैं 1 घंटा। हम पूरी तरह से हाँफ के चढ़ रहे हैं, बैठ के चढ़ रहे, रुक के चढ़ रहे। यहाँ चढ़ने में जो मेरी हालत ख़राब हुई है, इसके बाद मैं कभी भी यहाँ घूमने नहीं आऊँगी दोबारा। चलिए, हम तो फिर भी जूता पहने हैं, चलेगा, लेकिन जो लोग हील, सैंडल, स्लीपर्स में आई हैं उनको तो भगवान ही बचा सकता है। ये जिनके साथ वो आई हैं वो उन्हें बचाकर ऊपर पहुँचा ले सकते हैं। इन सीढ़ियों ने सच में मेरी हालत ख़राब कर दी थी। गुटी गुटी 200 700 काली का कुल आज हमने कुल 745 सीढ़ियाँ चढ़ी है हुंड्रू पे। इसी के साथ हमारा सफ़र यही समाप्त होता है। ये मेरा लाइव वॉइस था जब वहाँ हम सीढ़ियाँ चढ़कर वापस आ रहे थे। सच में मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। अब घर जाने के बाद मेरे पैरों को पूरी तरह से रेस्ट चाहिए। फिर हमने अपनी गाड़ी ली और हम फिर वहाँ से निकल गए वापस घर की ओर। लेकिन सच बताऊँ, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगी। आते वक्त हमने सुंदर सुंदर पलाश के फूलों का जंगल देखा। अभी इस फूलों की शुरुआत हो चुकी है। बता दूँ, इस फूल को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। भी क्या, इंग्लिश में यही कहा जाता है। फिर सुंदर नज़ारों को पार करते हुए हम पहुँचे सीके दिरी। वहाँ हमने खाना खाया, नाश्ता किया, थोड़े बहुत अगल बगल देखा। जहाँ यहाँ से अगर आप हुंड्रू वाटरफॉल से रिटर्न आ रहे हैं तो जस्ट अगर आप सिकेतरी में राइट साइड जाएंगे तो आप सिकेतरी घाटी भी घूम सकते हैं। ये जो पूरा एरिया है सीकेदिरी थाना के अंतर्गत आता है। शाम के करीब 6 साढ़े 6 बजे हम घर पहुँचे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आपका दिन अच्छा हो।